Alright class, so today we are going to start our next chapter, that is nature. Or before starting this chapter हम सबसे पहले देखेंगे about the poem. Alright, the poem was written by a man called W.H. Davis. He was born in 1871 and he was died in 1940. He wrote many poems and he also write a story about his own life. जो पोएम था, पोएम को लिखने वाले थे वो W.H. डेविस थे. ठीक है, वो पैदा होते हैं 1871 में और 1940 में उनकी वफ़ात हो जाती है. ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है वो बहुत सारे पोम्स लिखे. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी और अपने अपनी अपनी स्टोरीज भी, उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी लिखा. द बुक इज़ कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प, और उनके बुक का नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प. In this poem, the poet says we should not be so busy in life. इस पोएम में जो राइटर है वो बताता है कि हमें कभी भी और हमें अपनी ज़िंदगी में जो ना इतना भी जो ना बिजी नहीं होना चाहिए, मसरूफ़ नहीं होना चाहिए. वी हैव नो टाइम टू सी द ब्यूटी थिंग्स अराउंड अस, जो जिसके लिए हमें हमारे पास जो है ना बिल्कुल भी टाइम ना हो, जो हमारे इर्द गिर्द जो खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जो खूबसूरती है. ठीक है, ब्यूटी इज़ स्पोकन ऑफ एज अ पर्सन, और इस पोएम में जो राइटर है वो ब्यूटी एज अ पर्सन के तौर पर पर्सन किसी पर्सन को डिनोटेड करे. ठीक है, शी ग्लैंसेस एंड डांसेस विथ हर ब्यूटीफुल फीट, शी स्माइल्स. ऑलराइट, सो नाउ स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर. क्या ज़िंदगी होगी जब कोई भी जो है ना केयर नहीं होगी. ठीक है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास कोई टाइम नहीं होगा खड़े होने को. ठीक है, हमारे पास वक्त नहीं होगा खड़े होने को, वक्त नहीं होगा देखने को. नो टाइम टू स्टैंड बीनेथ एंड बव्स. हमारे पास टाइम नहीं होगा शाखों के नीचे खड़े होने को. ठीक है, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउस, और ऐसे देखने को जिस तरीके से शिप और काउस देखते हैं. No time to see when words we pass, squirrels hide their nuts in grass. हमारे पास वक्त नहीं होगा जिस दरख्त के पास से हम गुजरते हैं उसको देखने को. Where squirrels hide their nuts in grass, जहाँ पे गिलहरी अपने जो है वो नट्स को छुपाती होगी ग्रास में. ठीक है, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डेलाइट. हमारे पास वक्त नहीं होगा दिन की रोशनी को देखने का. ठीक है बेटा. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. हमारे पास क्या वक्त होगा वो जब हमारे पास देखने को रोशनी दिन की रोशनी देखने का टाइम नहीं होगा. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. सितारों से भरी खूबसूरती पर नज़र देखने का हमारे पास वक्त नहीं होगा. ठीक है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस. हमारे पास वक्त नहीं होगा खूबसूरती को देखने का. ठीक है, एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. और वक्त नहीं होगा कि वो कैसे डांस कर सकती है. इंतज़ार करने का वक्त नहीं होगा इस वक्त तक. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन. और हमारे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं होगा उस वक्त तक कि वो कब वो उस चीज़ को कहे. एनरिच डेट स्माइल्स हर आइस बिगिन. इसकी मुस्कुराहट को मुकम्मल कर दे जो इसकी आंखों से शुरू होती है. अ पुअर लाइफ is if this is if full of care, we have no time to stand and stare. क्या कमतर ज़िंदगी होगी जब हमारे ज़िंदगी में केयर नहीं होगी. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास क्या वो ज़िंदगी होगी जब हमारे पास खड़े होने को वक्त नहीं होगा, देखने को वक्त नहीं होगा. सो बेसिकली इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट that we should not so busy in our life that we could not see the beauty of Allah Tabarak wa Taala, of this entire यूनिवर्स. हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई इन चीज़ों को, इन खूबसूरती को देख सकें. सो अल्लाह ताला ने हमें जो इतनी खूबसूरत दुनिया बना के दी है, हमें क्या करना चाहिए इस दुनिया को जो है वो
اس کے جو ہے نا تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان دس پوئم یہ پوئٹ جو ہے اس چیز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو کیا کر سکیں, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو جو ہے ہم انجوائے کر سکیں, ہر چیز کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو اتنے خوبصورت انداز میں بنایا ہے. اگر پہاڑ کو دیکھا جائے تو پہاڑ کو بصورت دیکھا جائے تو پہاڑ ایک پہاڑ ایک جو ہے نا چٹان جیسی چیز ہے, لیکن اگر اس دنیا میں پہاڑ نہ ہو تو یہ پہاڑ کا جو ہے اس دنیا کا جو ہے وہ بیلنس کیا ہو جائے گا, وہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آسمان نہ ہو تو سورج نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے, چاند نظر نہیں آئے گا ہمیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس یہاں پر زمین نہ ہو تو ہم زمین پہ رہ نہیں سکتے, زمین پہ کوئی زندگی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, پھول پودے نہ ہوں تو وہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی بھی اور جو ہے اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے جو زمین پہ, وہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر اس دنیا میں اگر انسان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی کس کے لیے, اور اگر انسان کے ہی پاس وقت نہ ہو تو اس دنیا کے اتنے خوبصورت ہونے کا کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا, تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہمیں اتنا بھی بیزی نہیں ہو جانا چاہیے, اپنے بھی اتنا جو نا اتنی فرصت ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کی بیوٹی کو دیکھ سکے, اس کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی بھی ہر چیزوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ایسا ڈالا ہے جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو ہوپ سو دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس.